राधे राधे बच्चों, आज हम बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा कुछ इस प्रकार है। इन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन फिगर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। टर्म सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिया हुआ है देखते हैं बेटा। पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या हुआ, पी से क्यू। अब ये पी आर की लेंथ पूछ रहा है। पी आर जो है वो बाहर वाले सर्कल की कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टच कर रही है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बेटा एस। क्या नाम दे दिया, एस। ठीक, तो पी क्यू जो है ये बराबर होगा पी एस के, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्या, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है। कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो पी एस बराबर होगा पी क्यू के। तो पी एस की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए बेटा पी आर। तो हमने एक थ्योरम और पढ़ी है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जब हम रेडियस बनाते हैं तो वहां पर राइट एंगल बनाता है। कैसा एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है। मतलब ओ एस परपेंडिकुलर होगा पी आर के। ओ एस किसके परपेंडिकुलर होगा, पी आर के। जब ओ एस पी आर के परपेंडिकुलर है तो पी एस बराबर एस आर। बड़ा था, कॉर्ड पर सेंटर से खींची गई लाइन कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से आप देख सकते हो एस आर की लेंथ भी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना था, पी आर की लेंथ। तो पी आर बराबर हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस एस आर। ये कितना है 5 और ये भी कितना है 5। तो बेटा पी आर की लेंथ क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। एक्स क्या है, ये दे रखा है सर, बड़ा सिंपल है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओपीक्यू कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पी क्यू इज द टेंजेंट एंड ओक्यू इज द रेडियस। तो ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओक्यू रेडियस है टेंजेंट पे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और 9th क्लास में आप पढ़ते हो कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल सम के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं एंगल पी ओ आर बराबर होगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी के। इन शॉर्ट कहें तो एक्स बराबर 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एक्स बराबर बेटा कितना हो गया, 130 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 130 डिग्री। ठीक है, ये थे हमारे दो क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन फिगर टेंजेंट ए बी एंड सी डी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पी क्यू एंड एन अनदर टेंजेंट इज ड्रॉन at point R which intersect AB at X and CD at Y so that angle XOY is equal to 90 डिग्री। बेटा ये मान लीजिए इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा चांसेस इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के हैं तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से, लेकिन क्वेश्चन में यही रहता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 3 नंबर या 5 नंबर। क्या दे रखा है, इन फिगर क्या गिवन है भाई, गिवन ये है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं वो कहां पर ड्रॉ हो रही है बेटा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पी क्यू जो डायमीटर है इसके एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो जो डायमीटर के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होती है वो आपस में कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है। प्रूव क्या करना है सर, प्रूव ये करना है कि एंगल एक्स ओ वाई जो हमारा है वो 90 डिग्री का है। एंगल एक्स ओ वाई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। चलिए अच्छी बात है, एक्स ओ वाई 90 डिग्री का है।
तो जब भी एंगल से रिलेटेड प्रूव करने हो, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उन्हें आप सेंटर से मिला लीजिए। तो दो भाई पी और क्यू तो ऑलरेडी सेंटर से जुड़े हुए हैं डायमीटर होने की वजह से, रह गया कौन, आर। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे बेटा, इससे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हमने करना है, क्या कर लेना है, जो बचा हुआ हमारा एक्सटर्नल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे सेंटर से जोड़ लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो इससे दो एंगल में डिवाइड कर रही है, और यहाँ भी ये दो एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है बेटा। चलिए तो देख लेते हैं क्या देख पा रहे हैं आप। चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें इन एंगल्स में रिलेशन चाहिए, 1 2 3 4, इन चारों एंगल में हमें रिलेशन चाहिए कोई ना कोई। तो क्या करना चाहिए, हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। उस ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल POX एंड ट्राइंगल ROX, दोनों ही ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, PO बराबर है RO के, OX बराबर है OX के, और XP बराबर है XR के। ये क्यों बराबर है सर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है सर। ये क्यों बराबर है, कॉमन साइड है। कैसी साइड है, कॉमन, ऑफ कोर्स कॉमन है सर। XP बराबर XR, ये क्यों बराबर है सर, टेंजेंट्स फ्रॉम X, भाई एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो भाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल POX कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ROX, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CP CT। क्लियर है बेटा। भाई ये एंगल इसके बराबर है। तो जिस प्रकार से ये रिलेशन आपने प्रूव किया, जब एक ही पैटर्न से सेम चीज बार बार रिपीट होती है तो उसे हम सिमिलरली से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ट्राइंगल बाई OR कॉन्ग्रुएंस होगा बाई OQ के, बाई OR कॉन्ग्रुएंस होगा किसके बेटा, बाई OQ के। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई CP CT। क्लियर है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन आ गया, 3 और 4 का आ गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, भाई POQ, PQ डायमीटर है, तो एंगल POQ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। बोलिए कि सर हमें तो XOY लेकर आना है, XOY में एंगल कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, भाई 1 बराबर है 2 के, 2 तो हमें चाहिए। और सर 4 को क्या लिख सकते हैं, भाई 4 बराबर है किसके, 3 के। क्लियर है बेटा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बराबर कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। फिर 2 से ये 180 कैंसिल आउट हो गया कितनी बार बेटा, 90 बार। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर कौन सा एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहे हैं बेटा, एंगल XOY बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इस साल के एग्जाम में ये आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाला है, ये अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, 2026 के पेपर में चल गया क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या था, दो पैरेलल टेंजेंट हैं, प्रूव करना था XOY बराबर 90 डिग्री। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे टेंजेंट ड्रॉ हुई है बेटा PQ एंड PR, एंड एन अनदर टेंजेंट AB इज ड्रॉन टू इट
एट पॉइंट एस, एस पॉइंट पर एक एनोदर टेंजेंट है ए बी जो ड्रॉ हो रही है, देख सकते हो ए बी पी क्यू को कट कर रही है ए पे और पी आर को कट कर रही है बेटा बी पे। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट पी क्यू बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर होता है पी क्यू की लेंथ, ये हमें बेटा प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस पर एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है और इसका प्रूफ भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है, गिवन आप देख पा रहे हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। प्रूव क्या करना है कि पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, कि जो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसके पेरीमीटर का हाफ लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है और वैसे क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है। प्रूफ में 5 नंबर में ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं। सर्कल के क्वेश्चन ज्यादातर आपके रिपीट होते हैं, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन हमने देखे हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो आप उसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रूफ क्या प्रूफ करना है, चलते हैं उस प्रूफ की तरफ। भाई पेरीमीटर का रिलेशन लाना है पी क्यू टेंजेंट के साथ, तो पी क्यू टेंजेंट्स के बारे में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 एक्सटर्नल पॉइंट है। कितने एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा, 3। जब साइड का रिलेशन चाहिए तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होती है, ऐसा आप अच्छे से जानते हो। चलिए अच्छे से जानते हैं, तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के, बिकॉज टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम पी, पॉइंट पी। बोलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर ए बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए क्यू बराबर होगा ए एस के, ए क्यू बराबर ए एस, ये भी टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए। बताइए नेक्स्ट, बी आर बराबर बी एस, द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। हमें रिलेशन किसका निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो चलिए इसी को ले लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। पेरीमीटर के बारे में हम क्या जानते हैं, किसी भी प्लेन फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो उसके सम ऑफ साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पी ए प्लस ए बी प्लस बी पी। बोलिए, चलिए अच्छी बात। पी ए बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी को आप वहां देख रहे हैं, क्या लिख पाएंगे, ए एस प्लस बी एस। बताइए भाई, ए एस प्लस बी एस लिख सकते हैं आप। ए एस देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ए एस किसके बराबर है, ए एस बराबर है ए क्यू के और बी एस बराबर है बी आर के। बताइए कोई दिक्कत, ये कहां से चेंज हुआ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, पी ए प्लस ए क्यू, डायग्राम देखिए, पी ए क्यू क्या मिलके बन रहा है, ये बन गया सर पी क्यू। बी आर प्लस बी पी, बी पी बी आर मिलके क्या बन जाएगा, पी आर। बताइए क्लियर है। अब पी क्यू किसके बराबर है, तो क्या देख पा रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बराबर है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी के। बताइए 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बराबर आ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। बताइए हेंस प्रूव्ड। ये याद रखिएगा, रिलेशन प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस पर एमसीक्यू भी पूछ सकता है।
क्या कि अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट 28 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी बताइए। तो जब ये 28 सेंटीमीटर है तो जैसा कि आपने देखा पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस पर छोटा सा एमसीक्यू भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बेटा इस चैप्टर का एक और अच्छा क्वेश्चन क्या है। प्रूव डेट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब किए हुए है किसको, एक सर्कल को, वो एक क्या होता है बेटा रोम्बस होता है। क्या होता है रोम्बस होता है। क्या गिवन है पी एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम जैसे कि दिया है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। बताइए प्रूव क्या करना है। प्रूव ये करना है इट इज अ रोम्बस, कि ये जो सर्कमस्क्राइब किए हुए है ये पैरेललोग्राम नहीं, ये पैरेललोग्राम जो है वो कैसा है रोम्बस है। तो रोम्बस कब होता है जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है, तब आप उसे क्या कहते हैं रोम्बस कहते हैं। अच्छी बात है, मतलब साइड का रिलेशन निकालना है। तो साइड का रिलेशन निकालना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लंबाई की जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 एक्सटर्नल पॉइंट हैं। कौन कौन से बेटा, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, AP बराबर AS, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ एंड DR बराबर DS। DR बराबर DS। तो ये टेंजेंट्स है कहां से बेटा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट्स फ्रॉम B, टेंजेंट्स फ्रॉम C एंड टेंजेंट्स फ्रॉम D। ठीक, तो हमने अपोजिट साइड को कंसीडर कर लिया। अपोजिट साइड हमारी कौन कौन सी है, अपोजिट साइड है AB और CD। तो हमने लिया अपोजिट साइड का सम, क्योंकि एक रिलेशन हम पहले से जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो अपोजिट साइड का सम जो होता है बेटा इक्वल होता है, मतलब AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। तो देखते हैं इसे भी देखते हैं। AB प्लस CD को क्या लिख सकते हो आप, AP और BP, CD को CR प्लस DR। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AP किसके बराबर है बेटा AS के, BP किसके बराबर है BQ के, CR किसके बराबर है CQ के और DR किसके बराबर है बेटा DS के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू फोर्थ हमने इन्हें इंटरचेंज किया तो क्या देखा कि S वाले 2 टर्म आ रहे हैं सर, AS प्लस DS, BQ प्लस CQ। तो क्या देख पा रहे हैं भाई AB प्लस CD बराबर हो गया AD प्लस BC। और सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम तो AB बराबर CD, तो AB प्लस AB बराबर AD प्लस AD। भाई क्यों, फ्रॉम इक्वेशन A, जो कि डेफिनेशन से आपने यहाँ पे ऑलरेडी शो किया हुआ है। भाई AB किसके बराबर है CD के, BC किसके बराबर है AD के। क्यों बराबर है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा इक्वल होती हैं। AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD, 2 से 2, तो AB बराबर क्या आ गया बेटा, तो देयरफॉर ABCD इज अ, जब एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है तो वो ये क्या होगा बेटा रोम्बस होगा। क्लियर है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पर हमारा ये सर्कल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी क्वेरी में है जो आपको नहीं आ रहा है, चाहे वो NCERT से हो, चाहे आपके मॉडल से हो या किसी से भी हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। कोई व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, अगर आप पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के द्वारा भी आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको हर चैप्टर मिलते रहेंगे। जैसे कि अगली क्वेरी आई है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की, तो इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। और जल्दी से जल्दी रिकमेंड करिए, जो भी वीडियो जो भी चैप्टर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, उसके लिए आप अपना कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कि सर ये चैप्टर हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप कर दीजिए, हेल्प करा दीजिए। तो ऑफकोर्स
वो चैप्टर आपका पहले हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, खुश रहिए, राधे राधे।